अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ाइन। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र सियासी जंग का। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ महाज गर्म करने के लिए फिर मैदान में आ गई। PTI सरकार को टफ टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और लीगी क़यादत की मुलाकात में लाहे अमल तय पा गया। ईद के बाद ऑल पार्टीज बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। दीगर अपोजिशन जमातों से राबतों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। बिलावल हाउस लाहौर में दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कमर जमान कायरा का कहना था कौम को हुकूमत से निजात दिलाना चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान 72 साल बाद फाशिस्ट एजेंडा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब से उनकी बात हुई और आज हमारे मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर साथी हसन इकबाल साहब, सरदार अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तशरीफ़ लाए थे। चेयरमैन बिलावल साहब के साथ मुलाकात हुई। ये तय हुआ कि एक जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बात पर मुकम्मल हम आहंगी है कि इस हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को जहां पहुंचा दिया है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी में जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का जहर घोल दिया है, पाकिस्तान 72 साल के बाद ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसे किसी नए फैशिस्ट एजेंडे के तजुर्बे का बनाया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद एक तो हो जाएं लेकिन नेक नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुलाकातों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, बस एहतिसाब का गम है जो ये साथ मिलकर दूर करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ का मसला ये है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। इनकी कहानी करप्शन की है और इनका गम जो है ना वो एहतिसाब का है। और ये 2 चीजें जनाब, ये कहानी और ये गम इनको आपस में करीब ले आया है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आ गए हैं लेकिन ये एतबार करने को तैयार नहीं है एक दूसरे पे। बिलावल जरदारी को पता है कि ये वही शहबाज शरीफ साहब है जिसने पिछले 4 सालों में बड़े ही टेक्टफुली जनाब अपने बड़े भाई और अपनी भतीजी के सियासी पीठ पे छुरा घोंपा और उनकी सियासत का बेड़ा घर किया। और बिलावल जरदारी के मुतालिक शहबाज शरीफ साहब को पता है कि इस बेचारे की अपनी तो कुछ है नहीं, ना कोई मर्जी है, ना कोई मंशा है, ना कोई तमन्ना है, ना कोई जना इसकी कोई अथॉरिटी है। पीछे जनाब आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं, मफाहमत के बेताज बादशाह। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे पे एतबार भी नहीं करते। ये कभी एक भी नहीं हो सकते और ये कभी नेक भी नहीं हो सकते। और हमें कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है इनके मिलने मिलाने से। ये 100 दफा मिले, ये 100 दफा भागदौड़ करें, इनके हासिल वसूल इनको रुसवाई और जगहसाई आएगी बस। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक को नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। जमात इस्लामी के मियां असलम की जानिब से उस पर आज समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ओगरा से भी नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। विफाक को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये पूछा गया है दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए पॉलिसी क्या होती है। इस पर जो दरखास्त गुजार के वकील थे उन्होंने अदालत को यह बताया कि ओगरा की जानिब से समरी भेजी जाती है जिस पर मंजूरी दी जाती है, लेकिन यहाँ इस बार यह हुआ कि एक ही दिन में ओगरा की जानिब से बगैर कोई समरी भेजे 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जो कि कानून के खिलाफ है और इससे जो अवाम है वो मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा इस इजाफे को करारदम करार दिया जाए, इसके खिलाफ समाअत थी। इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है मियां असलम ने जमात इस्लामी के। इससे पहले उन्होंने सिंगल बेंच के सामने दरखास्त दायर की थी जिसमें उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी और अब अपील पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वफाक जी ठीक है, नोटिस जारी कर दिया गया है। सुहेल रशीद, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली आवाम की हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कबायली इलाकों में अदालती और पुलिसिंग समेत दीगर निज़ाम को ठीक करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब का एक ख़ास ताल्लुक है, एक दिली ताल्लुक है ट्राइबल एरियाज़ के साथ। कबायली आवाम के जो मसाइल होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, उसको हल करने के लिए वहाँ पे अदालतों का कभी कायम हुआ और एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया गया। तो तकरीबन 28,000
28,000 लेवीज और खासादारों को पुलिस में मर्ज कर दिया गया, यानी जम कर दिया गया। फाटक का सेक्रेटेरिएट था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज जब तक वो था तो वो फिर जाहिर है कि वो 2 सेंटर्स ऑफ पावर हो नहीं सकते हैं, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और जो सूबाई हुकूमत की जो इख्तियार है उसको एक्सटेंड कर दिया गया ट्राइबल एरियाज़ में भी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। आमिर लियाकत ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के सामने दिल खोल कर रख दिया। उन्होंने कराची के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने को सराहा। कहा, अवाम का दर्द रखने वालों का यही किरदार होना चाहिए। आमिर लियाकत हुसैन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आप तहरीक इंसाफ का एहसासा हैं। काबीना कमेटी बनाए निजकारी में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खुसूसी की शमूलियत का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले को मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के मरकजी केस का हिस्सा बना दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि काबीना में गैर मुंतखब लोग शामिल नहीं हो सकते। इमरान खान खुद जो कहा करते थे उसी से यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पाकिस्तान की काबीना वजीर आजम और वफाकी वुज़रा पे मुश्तमिल होगी। काबीना में मुआविन खुसूसी जो है कुछ मुशीर हजरात, उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से चीजें सामने आई हैं, जिसमें शहबाज गिल साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, बाकी लोग भी हैं जो कि वजीर आजम साहब के बड़े चहीते हैं। वजीर आजम साहब तो खुद ये कहा करते थे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के शहरियों को करने चाहिए, काबीना में पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए। तो यहाँ पर भी वजीर आजम साहब ने यू टर्न ले लिया जब सेंसिटिव नेचर के मामलात हमारी काबीना में आए और वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हों जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, जिनकी लॉयल्टी जो है वो डिवाइडेड है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। पीर शेख साहब या उनके साथ कुछ ऐसे लोग जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी का हिस्सा है, ना तो वो मुंतखब हैं, ना वो इलेक्शन लड़ के आए हैं। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ और आजाद होने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान का जमहूर अपने फैसले खुद करे। अगर आज भी हमारे फैसले वो लोग कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान की आवाम ने नहीं चुना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सियासी कारकुन के लिए और पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दोहरी शरीयत रखने वाला सेनेट और असेंबली का रुकन नहीं बन सकता, लेकिन किसी और ओहदे के लिए दोहरी शरीयत का कोई कानूनी मसला नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती अहदेदारों की दोहरी शहरियत और असासों की तफसीलात सामने लाकर नई रिवायत डाल दी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आइन के तहत वजीर आज़म मुशीर तैनात कर सकते हैं। साबिक अतवार में भी मुशीर रखे गए। वजीर आज़म ने कानून के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स तैनात किए हैं। हुकूमती अमूर चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की भी ज़रूरत होती है। अगर फैसल वाडा की जानिब से आइंदा समात पर कोई पेश ना हुआ तो यकतरफा कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल को नाअहली केस में पेशी के लिए आखिरी मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत पर वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समात हुई है, लेकिन फैसल वाडा की जानिब से कोई भी पेश ना हुआ। फैसल वाडा के वकील ने गुज़श्ता समात पर दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया था। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर फैसल वाडा की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो यकतरफा कार्रवाई करेंगे। कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर दलाइल तलब करते हुए वफाकी वजीर को भी नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ इंस्पेक्टर एविएशन अब्दुल बासित के समा को इंटरव्यू पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा ने जमा कराई। इस बारे में मजीद जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम, करारदाद में क्या लिखा है और अब्दुल बासित के इंकशाफात के बाद क्या कोई तहकीकात भी होंगी या नहीं? जी, करारदाद जमा करवाई है पीटीआई की रुकन पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद ने और करारदाद में उन्होंने मुतालबा किया है कि जो समा को इंटरव्यू दिया है एयर कमांडर रिटायर्ड अब्दुल बासित जो साबिक चीफ इंस्पेक्टर हैं एविएशन के, और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं अब वो दुरुस्त हैं और अब ये मुतालबा है कि उस पर पानी में मिट्टी डालने की बजाय बल्कि उस पर तहकीकात की जाएं और पता लगे कि कौन क्या कर रहा था। करारदाद में ये कहा गया है कि जो पाल्पा वालों की और एनकेएम वालों की जानिब से जो
धमकियां दी थी और उस वक्त जो कपले थे उनके टेस्ट में पायलट के इंतखाब के लिए जो टेस्ट होते थे उसमें अब ये सारा मामला चूंकि खुल गया है इनके इंकशाफात से और इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, पता लगे कि ये सिलेक्शन किस तरह होती रही और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। करारदाद तो पंजाब असम्बली में जमा हो गई है और सेशन भी चल रहा है। अब देखते हैं कि करारदाद असम्बली में कब पेश होती है, पास होती है और इस पर क्या कोई इंक्वायरी क्योंकि वो वफाकी हुकूमत ने करनी है, उन्हीं से मुतालबा किया गया है। अब देखते हैं कि इस पर इंक्वायरी होती है या कुछ दूसरे मामला जिनको के दबा दिया जाता है, शायद इसको भी दबाया जाए। लेकिन एयर कमांडर रिटायर्ड अब्दुल बासित के जो इंकशाफात हैं उसको हुकूमत संजीदा ले रही है और इससे पहले पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर ये शेयर किया गया था इनका इंटरव्यू। इससे लगता तो ये है कि पीटीआई का ये सोच तो है, हुकूमत की पॉलिसी भी है, पहले से ये थी और ये करारदाद में भी कहा गया कि इससे लगता है कि वजीर आजम का जो मौक़िफ़ है सिविल एविएशन और पीआईए के बारे में और उनमें जो गपले हैं इससे ये उसको तस्दीक करते हैं एयर कमांडर रिटायर्ड अब्दुल बासित का जो इंटरव्यू है। अब देखते हैं कि इसको अब देखते हैं कि इसको किस हद तक सीरियस लिया जाता है और क्या इकदाम किए जाते हैं। नई मशरफ पर अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चीफ इंस्पेक्टर एविएशन अब्दुल बासित का समा को इंटरव्यू में क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। कैप्टन था वो कलर ब्लाइंड, जंबो का कैप्टन था, उसका जो को पायलट था वो मेरे पास रोता आया कि सर इस टाइम मुझे मरवा देना। तो मैंने एक लिस्ट बना के दी कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, वी आर गोइंग टू लूज सम पीपल, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने सेक्रेटरी डिफेंस को बाय नेम एंड आई साइंड इट, लेटर भेजा। उसके बाद लेटर का पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद 2 दिन बाद खटमंडू हुआ, सुनता नहीं, ब्लैकमेल करते पिछला हादसा जो हुआ फिर वो ही होता रहेगा। कॉकपिट के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मैं बोतल निकाल पी रहा था, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या सर लातू से ही लो और उसे बोला यो मेक श्योर कि मैं कैसा नहीं हूँ। मैं पिछले 30 साल से बोला नहीं, कोई इसका कुछ कर सकता है, इसको अभी भी रोक ले तो बेहतर है। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी का पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान। पीपल्स पार्टी ने गुलाम सरवर खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या मुतालबा किया गया इस तहरीक में? पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा था कि 30% पायलट्स की जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, लेकिन सिविल एविएशन ने तमाम पायलट्स की डिग्रियों को दुरुस्त करार दिया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वफाकी वजीर के बयान से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह सारी हुई है। पाकिस्तान हर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़ज़ाई पाबंदियाँ लगाई गई जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई है जिसमें ऐवान में गलत बयानी पर वफाकी वजीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के तफसीली ब्रीफिंग पर सेनेट की खुसूसी कमेटी के अराकीन ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने आसिम सलीम बाजवा को बरमला खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के सेनेटर्स ने पसमानदगी का शिकवा किया तो आसिम बाजवा बोले 7 दहाइयों के शिकवे सीपैक से ना किए जाए, सूबे में तरक्की ना होने का जवाब आप भी तो दें, आप वहाँ के लीडर हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। सीपैक पर सेनेट कमेटी में खुलकर शिकवे, शिकायतें और तारीफें। बलूचिस्तान के सेनेटर मीर कबीर का सूबे की पसमानदगी का शिकवा। सरबराह सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा बोले बलूचिस्तान के 72 साल के गिले सीपैक से न किए जाएं। गवादर सहरा होता था, अब बंदरगाह चल रही है। M8 समेत बड़ी शाहराहें बन रही हैं। कोरोना के बावजूद भी सीपैक मंसूबों पर काम नहीं रुका। सीपैक के सफर का तो अभी आगाज हुआ है। तरक्की में गवादर के बाद हब की बारी है। आप भी तो बलूचिस्तान के लीडर हैं, आप जवाब दें 72 साल में तरक्की क्यों नहीं हुई? चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने बताया गवादर एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो चुकी। ML1 मंसूबे से रेलवे ट्रैफिक 4% से बढ़ाकर 20% की जाएगी। खसूसी इक्तिसादी जोन्स बनने से चीनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी। ज़राअत तरक्की करेगी। कम लागत घरों की स्कीम भी सीपैक का हिस्सा। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम में चीन $100 मिलियन देगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स बनेंगे। सयाहत बढ़ेगी। लाहौर वालों के लिए जल्द ऑरेंज लाइन के इफ्तिताह की खुशखबरी सुना दी। कहा इसके लिए 1600 भर्तियाँ भी होंगी। तफसीली ब्रीफिंग और सवालात के जवाबात पर कमेटी मुतमईन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा जनरल साहब की ब्रीफिंग से बहुत खुशी हुई। कोई तो है जिसे पूरे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के मंसूबों, जोग्राफी, मसाइल और वसाइल का पता है।
और जीटी रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मलकियत ही नहीं तो उसे लीज पर कैसे दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बड़ा सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क भर में जीटी रोड के इतराफ बने पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट खतरे में। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचए की जानिब से जमीन लीज पर देने के इख्तियार पर सवाल उठा दिया। पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतल्लिक खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, एनएचए जिस जमीन का मालिक ही नहीं उसे लीज पर कैसे दे सकता है? वकील एनएचए ने बताया, जीटी रोड के इतराफ 220 फुट जगह एनएचए की है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एनएचए को तो जमीन सड़क की तामीर, मुरम्मत और तोसी के लिए दी गई। हाईवे अथॉरिटी के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। अदालत का बड़ा इंतबा। जीटी रोड के इतराफ किसको किन शराइत पर और कब से लीज दी गई, तमाम रिकॉर्ड और एनएचए की जानिब से जारी तमाम लाइसेंसेस की तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और चेयरमैन एनएचए को जाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। नायब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने 26 अगस्त तक रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए मजीद। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में अहम पेशरफ्त। रहनुमा नून लीग साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल। नायब रावलपिंडी ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस कहाँ है? दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर का इस्तिफसार। नैब के तफ्तीशी अफसर ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। बताया कि तफ्तीशी रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर को भेज दी। जमा शुदा शवाहिद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की है। नैब हेडक्वार्टर से मंजूरी मिलने के बाद रेफरेंस दायर कर देंगे। एहतसाब अदालत ने नैब को 26 अगस्त तक रेफरेंस दायर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहसन इकबाल पर इल्जाम है कि उन्होंने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए वफाकी बजट से फंड्स लगाए, जबकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला था। चीनी स्कैंडल तहकीकात के खिलाफ शुगर मिल्स के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब और दीगर इदारे तो खुद भी किसी मामले पर इंक्वायरी के मजाज हैं। रिपोर्ट को ख़त्म भी कर दिया जाए तो इदारों की कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म नहीं होगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा मजीद क्या हुआ इस समाअत में? प्लीज देखें, 3 बड़े एतराज़ात शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने उठाए गए थे, जिसमें एक एतराज़ ये भी था कि जो ये इंक्वायरी है सारी गैर कानूनी तरीके से की गई और इस पर जो है पहले से नताइज अखज़ कर लिए गए हैं। लिहाजा ये जो है वो सारा तहासुब पर मबनी एक कार्रवाई है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये इस्तफसार किया कि जैसे इससे पहले सिंगल बेंच ने भी वाजे किया है अपने फैसले में कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग थी, इसका असर जो है आगे किसी इदारे पर नहीं होगा और नैब और दीगर इदारे तो खुद भी किसी भी मामले पर इंक्वायरी के लिए आज़ाद हैं। अगर इस रिपोर्ट को हम खत्म भी कर देते हैं आपकी दरखास्त पर और कल अगर नैब या कोई और इदारा आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे तो उस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इस पर ठीक है, रिपोर्ट को खत्म भी कर दिया जाए तो इदारों का कार्रवाई का इख्तियार खत्म नहीं होगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन में 3 फैक्ट्रियों में भड़कने वाली खौफनाक आग पर 20 घंटों बाद काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग मुकम्मल होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। इतवार की शाम 5 बजे गत्ते की फैक्ट्री में निकलने वाली एक चिंगारी ने करोड़ों का नुकसान कर डाला। हवा तेज चलने के बायस आग ऐसी फैली कि एक से दूसरी और फिर तीसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। भड़कते शोलों को उस वक्त तक करार न आया जब तक सब कुछ जलाकर राख न कर दिया। पानी के टैंकर्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल इस वक्त नहीं है, 1 या 2 टैंकर्स हैं और ईपी जोन में जो है वो पानी खत्म हो गया है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल रात भर पानी बरसाती रही, मगर आग कंट्रोल में ना आई। दोपहर 12 बजे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नसेब तो हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक तो कल संडे का दिन था, इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल तो नंबर ऑफ डेज में भी जा सकता है, 3 से 4 दिन भी कूलिंग प्रोसेस में लग सकते हैं। लापरवाही की गई है, शायद फैक्ट्री के ऑनर के रूफ के ऊपर जो है वेल्डिंग का कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, जिस वजह से ये आग पे काबू नहीं पा सका। 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली तीसरे दर्जे की आग ने करोड़ों मालियत का सामान जला दिया। नुकसान का तखमीना ताहाल नहीं लगाया जा सका। वज़ीर आला सिंध ने आग लगने की वजूहात और गफलत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में ट्रेलर टर्मिनल में हजारों रुपए अड्डा फीस लेने और दीगर बेकायदगियों के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन ने पेशावर में एहतजाज किया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। तोरखम जाने वाले ट्रेलर मालिकान, ड्राइवर और क्लीनर का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा।
मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बाड़ा में कायम गैर कानूनी टर्मिनल में गाड़ियों से नाजायज़ टैक्स वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ट्रांसपोर्टर हाजी सादत को तशद्दुद करके कत्ल किया गया, जबकि कबायली ट्रांसपोर्टर से गैर कानूनी पैसे लिए जाते हैं। मेरे भाई हाजी सादत खान को ईंटों, पत्थरों, डंडों और कुर्सियों से मार 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 करके कत्ल किया है। इन गुंडागर्दों से जो है करोड़ों रुपए जो तकरीबन 2.5 महीनों से लिया है, अभी इनका एहतसाब करे और हमारे ड्राइवर कैलेंडर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तोरखाम बॉर्डर को क्रॉस करने की इजाज़त दी जाए। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक वॉक की और धमकी दी कि मुतालबात ना माने गए तो एहतिजाज का दायरा वसी कर देंगे। इंट्रासिटी बस सर्विस बहाल करने के लिए कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। PTI के MNA आलमगीर खान भी शरीक हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध को ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, मजीद बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। सराब गोड पर इस वक्त भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, आलमगीर खान की सरबराही में यहाँ पर जो एहतजाज है वो चल रहा है। यहाँ पर आलमगीर खान का ये कहना है कि 1 घंटे का वक्त दिया गया है इनका। आज जब इन्होंने ये एहतजाज का ऐलान किया था तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने जो है ट्रांसपोर्टर्स के एक वफ़द को मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। मुज़ाकरात इस वक्त भी जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट से चल रहे हैं। जो इनका कहना है कि इनको उम्मीद है कि आज ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी, लेकिन अगर 1 घंटे में इसका फैसला नहीं आता और इसको नहीं खोला जाता तो यहीं पर जो सुपर हाईवे के साथ ये जहाँ एहतजाज हो रहा है तो यहीं से सुपर हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा, सड़कों को बंद किया जाएगा और उसके साथ वहीं पर धरना दिया जाएगा। खुद आलमगीर खान और उनके जो साथी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो इन सड़कों को बंद करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद अपनी बसों के साथ यहाँ पर मौजूद है। आलमगीर खान का कहना है कि ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बंद किया जाएगा बल्कि जो हमारे कारकुनान हैं, जो लोग आए, जो मसला है ट्रैफिक का उसको भी देखेंगे और साथ साथ किसी तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसको चलने नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पंजाब और KP में जो है मुख्तलिफ SOPs के साथ इस ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया, तो सिंध में भी इसको जो है खोल देना चाहिए। मनपसंद ट्रांसपोर्टर्स को इजाज़त दी गई है लेकिन इन लोगों को नहीं दी गई, इसकी वजह से काफ़ी परेशान है। जी ठीक है सऊद, कोई आया है इनसे बात करने के लिए? कोई यकीन दहानी कुछ नहीं कराई गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि इनका एक वक्त का वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध के साथ जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो और उसी मुज़ाकरात के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया है कि 1 घंटे में उसको तय करके ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाए, किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट को ना रोका जाए। जो मनपसंद ट्रांसपोर्ट को चलाया जा रहा है सिर्फ उसको नहीं बल्कि इनको भी चलाया जाए। आलमगीर खान का ये कहना था अगर सिर्फ ये लोग पैसे दे दें तो सारा मसला हल हो जाएगा, ऐसा अब नहीं चलेगा और 1 घंटे में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होकर ट्रांसपोर्ट नहीं खोली गई तो फिर सुपर हाईवे को बंद किया जाएगा और यहाँ पर धरना दिया जाएगा। जबकि ये भी कहा गया कि जो कोयटा जाने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर यह एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट किया आपने। आपको बताएं, मुल्क भर में पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है। 5 साल से कम उम्र के 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 2,60,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वालिदैन से गुजारिश की है कि अगर अपने बच्चों को अपाहज होने से बचाना चाहते हैं तो पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। पोलियो वर्कर्स फिर मैदान अमल में, घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने लगे। वजीर सेहत से नजरा पेचोहो ने EPI के दफ्तर में मुहिम का इफ्तिताह किया। लोग ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल करें, बिल्कुल ताउन करें। ये हमारे मुँह में तकरीबन 20 से 26 तक चलेगी। डेली जो बेस पे 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये डेली चलेगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने वालिदैन से गुजारिश की है कि अपने बच्चों को अपाहिज होने से बचाने की पूरी कोशिश करें। सिंध में 2,60,000 और कोयटा में 1,10,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी SOPs के तहत पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। कोरोना के हवाले से हमें जो SOPs पर अमल करने की हिदायत दी गई है, तो उसमें ये है कि हमें ख़ास तौर पर अपने हैंड वॉश करने, मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है। पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 58 केसेस सामने आ चुके हैं। मुहिम के तहत पहले मरहले में फैसलाबाद, अटक, जनूबी वज़ीरिस्तान, कराची और कोयटा के कुछ इलाकों में 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अवाम ताउन करें तो पाकिस्तान को बहुत जल्द पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सकता है। पंजाब के जिस जिले में पोलियो केस सामने आया उस जिले के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला ने बड़ा फैसला कर लिया है। बात करेंगे मोहम्मद अली जड़ से। मोहम्मद अली जड़, अहम फैसला किया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से।
देखिए जी, जो पोलियो की कैंपेन थी, कोरोना की वजह से इल्तवा का शिकार थी, आज से ही वो मुहिम पूरे सूबे में शुरू हो गई है और इस हवाले से वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत एक आला सही इजलास हुआ, टास्क फोर्स जो पोलियो के हवाले से बनाई गई इंसदाद पोलियो पे, उस पे तो वज़ीर पंजाब का ये कहना था कि वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पे कोई कोताही हो पोलियो मुहिम में, और इसके साथ साथ जो उनका मिशन है कि पोलियो से पंजाब को पाक किया जाए, और उन्होंने ये वाज़ेह अहकाम दिए कि अगर कहीं पे कोताही पाएगी या कोई गफलत पाएगी तो उसमें जो मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हेल्थ का वो सिर्फ नाम जिम्मेदार होगा, बल्कि जो DCO है यानी डिप्टी कमिश्नर है किसी जिले का, तो उससे भी ये जवाब मांगा जाएगा कि आया ये गफलत कैसे सामने और किस तरह केसेस बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पंजाब में इंसाद पोलियो की जो मुहिम है उसमें मुकम्मल तौर पर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और ये भी कहा गया कि उन्हें गाहे बगाए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आफ़िस को आगाह किया जाए कि मुहिम कहाँ तक पहुंची, किस तरह चल रही है, ताकि बच्चे जो हैं वो वैक्सीन से महरूम ना हो और ना ही किसी किस्म के कोई अपाहज। और यही वजह है कि ये अहम फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मोहम्मद अली जड़ अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और कोरोना का रोना मजीद नहीं चलेगा। 15 सितंबर नहीं, स्कूल्स 15 अगस्त को खोलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मुश्तरका ऐलान। हुकूमत से 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। धमकी भी दी कि अगर कोई रुकावट डाली गई तो मिलियन मार्च करेंगे। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस ज़वाल पजीर हो गया, अब तालीमी इदारे बंद रखने का जवाज नहीं। प्राइवेट स्कूल मालिकान मैदान में उतर आए। इस्लामाबाद में मुश्तरका बैठक। हुकूमती फैसले के बरक्स मुल्क भर में 15 अगस्त को स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त से हम पाकिस्तान भर के लाखों तालीमी इदारे खोलेंगे। अगर हुकूमत ने हमारे तालीमी इदारों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारान ने हुकूमती अहलियत पर भी सवाल उठा दिया। बोले, अगर मदारिस वाले इम्तिहान करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। 2 करोड़ से जायद बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। मदारिस को मैं सलाम करता हूँ। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट किए। तुम लोगों ने 45 लाख बच्चों के जो एग्जाम मनसूख किए, ये जुल्म है। अगर तुम लोग ना अहल हो तो इसकी जिम्मेदारी की इसकी सजा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। सदर एसोसिएशन ने खबरदार किया कि 6 माह से माली नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। 2 माह मजीद गुजर गए तो हजारों स्कूल्स मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगे। फीस माफ नहीं कर सकते। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में जाली डिग्रियों पर असातिज़ा की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। 143 जाली उस्ताद पकड़े गए। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में बोगस भर्तियां। फैसलाबाद में 18 साल कबल जाली इसनाद पर भर्ती होने वाले 143 उस्ताद पकड़े गए। महकमा तालीम ने इन्हें काम से रोक दिया। मुख्तलिफ किस्म की बोगस इंडक्शन थी। कभी किसी जगह पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रिप्लेस किया गया, किसी जगह के ऊपर जो है वो वैसे ही फेक आर्डर बना लिए गए, किसी जगह पे इंपर्सोनेशन हो गई। ऑफिशल्स एंड ऑफिसर्स उसमें शामिल हैं जिनके खिलाफ हमने खुद से ये प्रोब करके उनके खिलाफ एक रेगुलर इंक्वायरी इनिशिएट करवाई थी। एजुकेटर्स 12 से 18 साल तक जाली भर्तियों के मजे लूटते और तनख्वाहों की मद में कौमी खजाने को करोड़ों का चूना लगाते रहे। असातिज़ा ने बोगस भर्तियों का जिम्मेदार महकमा तालीम को करार दिया। महकमे को अब याद आया, ये अब जाग आई है भाई, जब आप उन्हें इंडक्ट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये काम करें कि अगर उनकी कोई डिग्री में कोई कमी कोताही है तो उसको दूर कर देना चाहिए। महकमा एंटी करप्शन ने बोगस भर्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज हो गई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमीर कोयत शेख सबा अल अहमद अल सबा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को पित्ते में सोजिश की तकलीफ होने पर किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाही बयान के मुताबिक डॉक्टरों की टीम उनका तिब्बी मुआयना कर रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शाह सलमान इससे कबल 2010 में अमेरिका में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करा चुके हैं। उन पर फालिज का दौरा भी पड़ चुका है। फिजियोथेरेपी के बावजूद उनके दोनों हाथ ठीक से काम नहीं करते। वो डिमेंशिया से भी मुतासर बताए जाते हैं।
दूसरी जानिब कुवैत के अमीर शेख सबाउल अहमद अस-सबा की तबीयत भी फिर नासाज हो गई है। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरकारी मीडिया का कहना है कि डॉक्टरों ने शेख सबा का कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके बाद उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है। शेख सबा ने अस्पताल मुंतकिली से कबल अपने सौतेले भाई वली अहद शेख नवाफुल अहमद अस-सबा को कायम मकाम हुक्मरान नामजद भी किया। उनकी बीमारी की खबर दीनार के इस्तेहकाम को भी मुतासर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का खादिम हरमैन शरीफैन की तबीयत नासाज होने पर तशवीश का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खादिम हरमैन शरीफैन की तबीयत नासाज होने पर तशवीश का इजहार किया गया है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। फैसलाबाद वालों के लिए खुशखबरी। 5 माह से कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल आम मरीजों के लिए खोल दिया गया। इस वक्त अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज भी मौजूद नहीं। शाहीन शहजादी रिपोर्ट करेंगी। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में तकरीबन 5 माह के बाद आज ये पहला दिन है जब यहाँ कोरोना का कोई भी मरीज मौजूद नहीं है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तो खुशी की बात है ही, ये शहरियों की भी जीत है जिनके एहतियात की बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अस्पताल अब आम मरीजों के लिए खोल दिया गया है। 16 मार्च को ये अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस किया गया। 23 मार्च को यहाँ पहला मरीज लाया गया और 5 माह में तकरीबन 3000 के करीब मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 462 मरीज पॉजिटिव आए और 72 के करीब मरीज जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों में 70% कमी वाक़या हुई है और इस वक्त दीगर अस्पतालों में तकरीबन 50 मरीज मौजूद हैं। शहरियों ने अगर एहतियात की तो ये अस्पताल दोबारा कोरोना के मरीजों से भर सकता है, इसलिए जहन में रखना होगा कि ये ईद शॉपिंग के बगैर भी गुजर सकती है। कराची में फिटनेस सेंटर्स की बंदिश के खिलाफ ट्रेनर्स और इंटरनेशनल एथलीट्स का अनोखा एहतजाज। सड़क पर एक्सरसाइज शुरू कर दी। कोरोना के 22 फिटनेस सेंटर्स की बंदिश। कराची में इंटरनेशनल एथलीट्स और फीमेल जिम ट्रेनर्स का सड़कों पर एहतजाज, वो भी अपने अंदाज में। सड़क को ट्रेनिंग फ्लोर बना लिया। बॉडी बिल्डर्स ने भी पोजिंग की। इस वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका इम्यून सिस्टम सही हो। लोग इम्यून सिस्टम सही करने के लिए जिम बेस्ट वे है और हमारे जिम बंद कर दिए, पान की दुकानें खोल दी हैं, होटल्स खोल दी हैं। जिम वालों का माशी कत्ल क्यों हो रहा है? क्या सिंध गवर्नमेंट जब सुनेगी, जब कोई एक आध लोग खुदकुशी कर लेंगे इस मुल्क में, खासतौर पर सिंध में, तभी सुना जाता है। जब 2-4 लोग मर जाते हैं तो फिर नोटिस लिया जाता है उसका। मेंस एथलीट्स के साथ वुमेन्स मुल्की व गैर मुल्की जिम ट्रेनर्स भी अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आईं। Because last 5 months people without job. And this is bad not only for these people who are doing protest. This is very bad for Karachi and for full Pakistan. So I recommended open gym but with new rules. मैं मजबूर करा गवर्नमेंट ने कि हम जो है वो सड़कों पे आएँ और उनसे गुजारिश करें कि हमारे घरों में जो है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर जिम्स खोले, वरना वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शुएब जट, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।